मैं बिजनेस कंसल्टेंट आपका स्वागत करता हूं। आपने थंबनेल एवं टाइटल में आपने एकदम सही सुना है कि बिजनेस में सेल्स कितना ज़रूरी है। बिजनेस में बहुत ज़रूरी है सेल्स, क्योंकि आप कितना भी अच्छा प्रोडक्ट बना लीजिए, आप सेल नहीं कर पाएंगे तो बिजनेस का कोई मतलब नहीं है। जब तक आप सेल ही नहीं कर पाएंगे तो क्या मतलब, कुछ नहीं होगा, कितना भी अच्छा आपका प्रोडक्ट हो। कहते हैं जब तक रूट मजबूत नहीं होगा तब तक फ्रूट नहीं आएंगे। तो इसी तरह बिजनेस में सेल्स बहुत ज़रूरी। आपका कितना भी अच्छा प्रोडक्ट हो, कितना भी अच्छा प्रोडक्ट हो, बट आपको सेल करने का तरीका नहीं पता है तो कोई मतलब का नहीं है। आज की डेट में देख रहे हैं कि पानी फ्री है, अवेलेबल है, 70% पानी फ्री है, लेकिन लोग खरीद रहे हैं। किसी को पता था कि कोई पानी लेगा? आज पानी 20-20, 30-30 रुपए की बॉटल बिक रही है और लोग प्यार से खरीद रहे हैं। तो देखिए, बिजनेस में क्या होता है कि सेल्स बहुत ज़रूरी है। और सेल्स में क्या होता है कि 70-30 का अप्रोच चलता है। मतलब 70% कस्टमर की सुनना है, 30% मात्र आपको बोलना है। सुनने में तो बड़ा अजीब लग रहा है यार कि बेचना हमको है, 30% मतलब कम बोलना है। तो ये कैसे है? सुनने में तो बड़ा अजीब है, मुझे भी लग रहा है, लेकिन ऐसा ही है। जितना आप सुनेंगे, जितना कम बोलेंगे, अधिक सुनना है, कम बोलना है। इससे क्या होता है कि कस्टमर की नीड का एनालिसिस हो जाता है, कस्टमर चाहता क्या है। तो देखिए क्या होता है, एक एग्जांपल मैं लेता हूँ कि जब आप कस्टमर की ज़्यादा से ज़्यादा सुनते हैं ना, तो काफ़ी चीज़ें आपको समझ में आती है, उसकी नीड समझ में आती है, उसका बैकग्राउंड समझ में आ जाता है, उसका बजट भी आप बातों बातों में समझ जाते हैं। जब आप ज़्यादा बोलेंगे तो फिर कुछ होने वाला नहीं है। तो क्या होता है कि देखिए, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि जैसे एक कस्टमर मेरे पास कॉल किया, तो मैं उससे बात किया, अपना पूरा इसका मैंने प्रोफाइलिंग चेक किया। प्रोफाइलिंग के बाद क्या हुआ कि बोल रहा है कि मेरा एम्प्लॉय रुक नहीं रहा, मैं क्या करूं, मैं एकदम मतलब मेरा धंधा चौपट चला जा रहा है। तो मैं बोला, एम्प्लॉय नहीं रुक रहा है तो क्या प्रॉब्लम आ रही है कि आपसे एम्प्लॉय छोड़ के जा रहा है आपको? कह रहे भैया मैं समय से मैं उनको पैसा नहीं दे पा रहा हूँ, सैलरी नहीं दे पा रहा हूँ। तो मैं बोला कि समय से आप क्यों नहीं दे पा रहे हैं, आपका तो बिजनेस है। अरे भैया पूरा उधारी में माल पड़ा हुआ है, पूरा कोई पैसा ही नहीं दे रहा है। तो मैं बोला यार कि पैसा नहीं दे रहा है तो कब से, कितने दिनों से चल रहा है? अरे हो गया भैया 2 साल हो गया, मैं एकदम कर्जे में आने वाला हूँ। तो मतलब, फिर मैंने बोला मतलब कि आपकी किस चीज़ का, मतलब ये वो मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस था उसका, किराया में पूरा मतलब गोदाम भी लिया हुआ था, पूरी शॉप उसकी थी किराया में। बाद में मैं बोला यार कि किराया में शॉप है तो बिल भी आपको देना पड़ता होगा, और थोड़ा सा जले में और नमक छिड़क दो कि अरे भैया बच्चों पे क्या प्रभाव पड़ेगा, आपका तो दिवालिया निकल जाएगा, पूरा आपका धंधा चौपट हो जाएगा। अरे भैया मुझसे ज़्यादा नहीं होगा, क्या करूं आप ये बताइए मुझे। मतलब ये आपके सामने उसका सलूशन मात्र उसको लग रहा है कि आप ही निकाल सकते हैं। अब बस जो भी आपका प्रोडक्ट है तुरंत आप पिच कर दीजिए, कैसा भी कोई प्रोडक्ट हो आप तुरंत। अरे गुप्ता जी आप क्या, अरे जो शर्मा जी, इससे ज़्यादा प्रॉब्लम थी शर्मा जी को। तो गुप्ता जी के मन में आएगा यार मुझसे भी बड़ी प्रॉब्लम शर्मा जी को थी। हाँ, शर्मा जी को तो उससे भी आपसे ज़्यादा प्रॉब्लम थी, लेकिन आज बहुत अच्छा चल रहा है। एक इसके गुप्ता जी के मन में हुआ यार मेरे से भी खतरनाक शर्मा जी का था, आज बहुत अच्छा चल रहा है। तो मतलब एक इसको विश्वास हो जाएगा, आप पे एकदम ट्रस्ट हो जाएगा। आपने बातों बातों में उसका सारा चीज़ आपने चेक कर लिया, अंदर घुसते गए, अंदर घुसते जाइए, बातों बातों में अंदर चलते जाइए, सारा चीज़ आप उसका पकड़ लेंगे, खोल लेंगे। ये सेल्स होती है। इसीलिए बोलते हैं कि 30-70 का अप्रोच अपनाना चाहिए। 30% मात्र आपको बोलना है, 70% सुनना है। जितना आप सुनेंगे उतना आपका प्रोडक्ट सेल होगा। अब बेचू नहीं बनना है, अरे ले लो ले लो ले लो, कोई नहीं लेगा प्रोडक्ट। आपसे बात कर रहा हूँ, कोई नहीं लेगा प्रोडक्ट। एक एग्जांपल और लेता हूँ। देखिए गवर्नमेंट्स की जो शॉप होती है ना, कपड़ों की जो दुकान होती है, तो लेडीज़ साड़ी लेने आई। अब साड़ी में ये कम से कम काफ़ी सदियों से चला आ रहा है कि कोई भी व्यापारी होगा वो आपको मात्र 3 ही साड़ी निकालेगा, बार बार आपको 3 ही साड़ी निकालेगा कि आप कंफ्यूज रहें। हमेशा दोबारा आप देखेंगे फिर 3 साड़ी निकालेगा, पसंद नहीं आई फिर आप बोलेंगे तो फिर वो 3 साड़ी निकाल के देगा। इससे क्या होता है, अब एक चीज़ मैं आपको सेल्स में और एक ट्रिक बता दे रहा हूँ
कि जब भी कस्टमर आता है आपके पास 3 या 4 प्राइस हैं, तो आपको सबसे छोटा वाला प्राइस नहीं बताना है कस्टमर को। जितने हाईएस्ट प्राइस हैं आपके पास, आप ऊपर के सारे प्राइस बता दीजिए। इससे क्या बेनिफिट होता है कि देखिए, मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि जैसे मात्र आपके पास एक 2000 की साड़ी है, एक 1500 की साड़ी है, एक 1000 की साड़ी है। तो आप 2000 की साड़ी निकालिए, बोलिए कि बहन जी ये 2000 की साड़ी है, आपके बस की नहीं है। तो बहन जी को क्या हो गया यार कि मेरे बस की नहीं है, क्या मैं नहीं ले सकती हूँ? मतलब उसके मन में चलेगा, आपसे बोलेगी नहीं, लेकिन उसके मन में चलेगा यार किसने ऐसा बोल क्यों दिया कि मैं साड़ी नहीं ले सकती हूँ। तो एक तो देखिए आपको एक ऑप्शन मिल गया कि चांसेस इस 2000 साड़ी का भी है कि वो सेल हो जाएगा, क्योंकि आपने उसके मन में भ्रम पैदा कर दिया यार कि मतलब आप ले ही नहीं सकती हैं, 2000 की साड़ी है, महंगी है, बड़े लोग थोड़ा खरीदते हैं। और दूसरा 1500 की साड़ी तो रखी है सामने, अब 2000 की साड़ी लेने के भी चांसेस देखिए आपने बढ़ा दिया। ले भी सकती है, 1500 की भी ले सकती है। अब जैसे इसको पसंद ही नहीं आई, नहीं लिया, ये बजट के बाहर है, तो आप जाते जाते कस्टमर को दिखा दीजिए कि बहन जी ये 1000 रुपये की साड़ी है, अब बहुत सॉफ्ट साड़ी है, आज बहुत तेज़ मार्केट में इसकी वैल्यू चल रही है, कस्टमर की बहुत ही ज़्यादा इसकी डिमांड है इस साड़ी की, कम प्राइस में अच्छा प्रोडक्ट। तो अब देखिए क्या होगा, जो उसको बजट में प्रॉब्लम आ रही थी ना, तो वो आपके 1000 रुपये की साड़ी तो लेके 100% चली ही जाएगी। तो इसलिए आपको हाईएस्ट बड़े के 2 प्राइस आपको बताना है, लो का एकदम आपको बताना ही नहीं। जब लगता है कि यार कस्टमर नहीं लेगा, तब आप छोटा वाला प्राइस निकाल दीजिए। सेलिंग इज़ बेस्ट, सेलिंग आपके अंदर है तो आप कहीं भी कुछ कर सकते हैं। सेलिंग बहुत बड़ी बिजनेस की एक पावर है।